बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिप्रेजेंटेड बाय CV। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? डेटा पॉइंट्स, हाउ मच डेटा पॉइंट्स इन ए सैंपल वेरी फ्रॉम द मीन से डेटा पॉइंट्स हाउ मच कितने वेरी है, कितने डिफरेंट है, कितने वेरिएबिलिटी है। हमारे पास ये मीन है, ये हमारे पास मीन है और ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स है डिफरेंट। तो ये डेटा पॉइंट्स ये इस मीन से कितने वेरी है, इस मीन से ये डेटा पॉइंट इन दोनों में कितने वेरिएबिलिटी है, ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसकी जो मैथमेटिकल फार्मूला है तो वो क्या है? वेरिएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के जो मैथमेटिकल फॉर्म है, फार्मूला है। ठीक है, मतलब CV इज इक्वल टू SD डिवाइड बाय x0 मल्टीप्लाई बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्या है? CV की मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और 2 हमने डिस्कस नहीं किए। आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है वेरिएशन, नंबर सेकंड है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि ऑलरेडी काफी सारे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। नंबर थर्ड है स्कीवनेस, नंबर फोर्थ है कुर्टोसिस। तो आज हम इन 2 को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज स्कीवनेस एंड व्हाट इज क्या है मेजरमेंट। ठीक है, अब सिमेट्री और एसिमेट्री क्या चीज है? सिमेट्री सिमेट्री हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेंज है 100%, इसको बिल्कुल मिड पे कट करना, 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? सिमेट्री। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये क्या है? सिमेट्री। और एसिमेट्री क्या होगी? यहाँ पे डिवाइड करना 25% यहाँ पे, 75% यहाँ पे, या यहाँ पे डिवाइड करना 25% यहाँ पे, 75% यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या होगी? एसिमेट्री। और ये हमारे पास क्या है? सिमेट्री। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सिमेट्री, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करना एसिमेट्री। ठीक है, तो ये क्या होता है? मेजर द एसिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक ग्राफ होगी, ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास नॉर्मल ग्राफ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें तो ये हमारे पास क्या? ये एसिमेट्री हो गया, या ऐसे अगर हम करें तो ये भी हमारे पास एसिमेट्री है। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ किस्म के कंडीशंस है, एक पॉजिटिव स्क्यूनेस है, एक नेगेटिव स्क्यूनेस है। हम यहां पे डिस्कस करते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस राइट टेंड टू द राइट साइड। ठीक है, टेंड टू द राइट साइड। अब इसकी ग्राफ क्या होगी? ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसा, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है? राइट साइड है, टुवर्ड राइट साइड। ये टेल हमारे पास कहाँ आया? राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। अब इसकी जो ये हमारे पास ये क्या है? इसकी ये मीन होगी,
मूड होगी और ये मीडियन होगा। ठीक है, ठीक है, मीन मीडियन मूड ये अनइक्वल होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस में। ठीक है, अब सेकंड वन जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस। इसमें क्या होगा, टेल टू द लेफ्ट साइड, टेल टू द लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, तो नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, टेल जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे मीन आएगा, यहाँ पे मूड आएगा, यहाँ पे मीडियन आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए मीन, मीडियन और मूड एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस, ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या कहते हैं, पॉजिटिव ये होता है कि ये जो टेलनेस है ना, ये राइट साइड पे होगा, और नेगेटिव में कहां पे होगा, नेगेटिव में लेफ्ट साइड पे होगा, जैसा कि यहां पे। और एक है नॉर्मल स्क्यूनेस। ठीक है, एक हमारे पास नॉर्मल स्क्यूनेस है। नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल हमारे पास इक्वल डिवाइड होगा, यहां पे स्टार्ट, यहां पे खत्म। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्क्यूनेस है। तो नॉर्मल के लिए आपने याद रखना है, ये हमारे पास मीन भी है, ये हमारे पास मीडियन भी है, और ये हमारे पास मूड भी है। ठीक है, तो मीन, मूड, मीडियन, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये नॉर्मल जो स्क्यूनेस है इसके लिए मीन, मूड, मीडियन एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, तो ये ऐसा भी हम कह सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल स्क्यूनेस है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल स्क्यूनेस, इसमें मीन, मूड, मीडियन एक दूसरे की इक्वल होगी। ठीक है, और इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, डिफरेंस है। इसके बाद जो है कुर्टोसिस। ठीक है, व्हाट इज कुर्टोसिस, कुर्टोसिस क्या, डिग्री, फॉर एग्जांपल मेजर ऑफ टेलनेस, measure of tailness, degree of flatness or peakedness in the region of curve। for example, ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें आपने देखना है, एक कर्व ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल कर्व है। अब एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो इसमें फ्लैटनेस और पीकनेस, ये हमारे पास कर्व है। ये कर्व कभी फ्लैट आता है, फ्लैट, और कभी पीक्ड आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम होने से हमारे पास ये क्या होता है, कुर्टोसिस। तो कुर्टोसिस क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, पीक्डनेस इन द रीजन ऑफ कर्व, कर्व पीक्ड में जाना या फ्लैट होना, ये हमारे पास क्या है, कुर्टोसिस है। तो अब कुर्टोसिस की भी 3 टाइप्स है। हमारे पास नेगेटिव कुर्टोसिस है, नेगेटिव कुर्टोसिस, नेगेटिव कुर्टोसिस हमारे पास क्या है, ये जब नॉर्मल से डाउन आएगा, ये नॉर्मल है हमारे पास, नॉर्मल से डाउन तरफ, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव कुर्टोसिस है। ठीक है, नेगेटिव हाइपोटिक,
फ्लैटिकोटिक, ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। नेगेटिव कुर्टोसिस नॉर्मल जो कर्व होता है ना, तो नॉर्मल से जब डाउन आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव कुर्टोसिस होगा, ठीक है। और जब नॉर्मल से ऊपर जाएगा पीक में, ये फ्लैट में आया था, ये पीक में गया, तो जब पीक में गया तो ये हमारे पास पॉजिटिव कुर्टोसिस, ठीक है। इसको सेकंड नाम लेप्टोकोटिक, ठीक है। और ये जो मिड में है तो ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल कुर्टोसिस, इसको मीजोकोटिक कहते हैं, ठीक है। मीजोकोटिक, लेप्टोकोटिक एंड प्लेटोकोटिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें ये फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल से फ्लैट में आना ऐसा, इसको क्या कहेगा, नेगेटिव। फ्लैट में, नॉर्मल से फ्लैट में आना, डाउन आना, तो ये क्या है, नेगेटिव कुर्टोसिस, प्लेटोकोटिक, ठीक है। और इससे ऊपर जाना, पीक में जाना, ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव कुर्टोसिस, जैसे लेप्टोकोटिक कहा जाता है, ठीक है। तो कुर्टोसिस क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, पीकनेस इन द रीजन ऑफ कर्व, एक कर्व पीक में जाना या एक कर्व पीक से फ्लैट में आना, और ये इसका जो है नॉर्मल रेंज है, ठीक है, नॉर्मल डिस्पर्शन है। तो ये हमारे पास जो है कुर्टोसिस है और स्क्यूनेस है, तो ये ने हमने देखा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3rd चैप्टर भी ख़त्म हो गया।